हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आप सब के लिए एफसीआई और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए जेट और आईसीएआर के लिए और एएफओ के लिए फ्री क्लासेस जो हैं वो रेगुलर क्लासेस मैं ले रही हूँ। तो अगर आप फ्री कंटेंट लेना चाहते हो और आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। देन जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो पार्ट है एमसीक्यू के लिए रहने वाला है, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है एफसीआई एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो ये जो है मैं आपके लिए एक सेशन शुरू कर रही हूँ अलग से, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए डेली आपकी क्विज रखी जाएगी, जिसमें कि आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एफसीआई के वो उसमें करवाए जाएंगे। ठीक है, तो करते वीडियो को स्टार्ट। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो कौन सा है कि विच इज़ नोन एज एग प्लांट, यानी कि जो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा है जो एग प्लांट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टोमेटो, सेकंड ऑप्शन है पोटैटो, थर्ड ऑप्शन है ब्रिंजल एंड उसके बाद में फोर्थ ऑप्शन है बनाना। तो जैसे कि हमने ये 12th क्लास में बहुत ज़्यादा पढ़ा है कि इसका राइट आंसर कौन सा है, ब्रिंजल, यानी कि जो बैंगन है उसे क्या बोलते हैं, एग प्लांट। बैंगन जो होता है, ब्रिंजल जो होता है, उसकी शेप जो होती है, उसके फ्रूट की शेप जो होती है वो कैसी होती है, एग के शेप की होती है, ऐसी। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एग प्लांट बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्डन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू, यानी कि जो सुनहरी क्रांति है वो किससे रिलेटेड है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, बहुत सारी रिवॉल्यूशन आई हैं, यानी कि बहुत सारी क्रांतियाँ हुई हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से। तो हमारे इंडिया के अंदर जो मेन रिवॉल्यूशन है जिनसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे हर बार पुटअप होता है, वो कौन सी हैं। जैसे कि जो कि फेमस रिवॉल्यूशन है उनके मैं नीचे नाम भी मेंशन किए गए हैं, बट जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम बहुत ज़्यादा आता है, वाइट का भी बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि गोल्डन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू, यानी हरित क्रांति जो है वो किससे रिलेटेड है। अगर आपको इन क्रांतियों की डिटेल देखनी है ना तो मेरी चैनल जो है, इस चैनल पे एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसमें मैंने ओनली रिवॉल्यूशन ही करवाई है। ओके, तो फर्स्ट इसने बोला है कि फ्रूट प्रोडक्शन से, यानी कि जो हम फ्रूट का, फलों का प्रोडक्शन करते हैं उससे होती है जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है, सुनहरी क्रांति है। सेकंड ये बोल रहा है कि एग प्रोडक्शन से, थर्ड ये बोल रहा है प्रॉन प्रोडक्शन से, फोर्थ बोल रहा है फूड ग्रेन प्रोडक्शन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर क्वेश्चन का, फ्रूट प्रोडक्शन से होगा या फिर एग प्रोडक्शन से या प्रॉन प्रोडक्शन से या फिर फूड ग्रेन प्रोडक्शन से। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, फ्रूट प्रोडक्शन से। ठीक है, कौन से फ्रूट प्रोडक्शन से। प्रॉन प्रोडक्शन से तो क्या होता है, पिंक रिवॉल्यूशन होती है। ओके, तो इसमें जब नीचे चलेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे तो वहाँ पे बात करेंगे, वहाँ पे क्या है, मैंने है ना अलग अलग एक स्लाइड है होगी नीचे आपकी, उसमें अलग अलग रिवॉल्यूशन को मेंशन किया है ताकि उनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप क्या उन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सको। ठीक है, तो बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नेशनल फार्मर डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि राष्ट्रीय जो किसान दिवस है, जो फार्मर डे है, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सी डेट को, कौन से मंथ को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तो लगभग सभी लोगों को पता होगा कब किया जाता है। तो 1 जुलाई को किया जाता है, या 23 दिसंबर को किया जाता है, या फिर 16 अक्टूबर को, या फिर 5 जून को, या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इनमें से राइट ऑप्शन कौन से वाला है, किसान दिवस जो है, नेशनल फार्मर डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल फार्मर डे। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि विच फ्रूट क्रॉप मैक्सिमम एरिया इन इंडिया, यानी कि ऐसी कौन सी फ्रूट क्रॉप है जिसका जो एरिया है वो मैक्सिमम है, कहाँ पे, इंडिया के अंदर। तो कौन सी फ्रूट क्रॉप है,
इसने बोला बनाना या फिर मैंगो या फिर लीची या फिर लाइम है। तो इसका राइट आंसर क्या है बताओ। विच ऑफ फ्रूट क्रॉप मैक्सिमम एरिया इन इंडिया, यानी कि फ्रूट क्रॉप की अगर हम बात करें, फलों की बात करें, तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है इंडिया के अंदर कौन सी फ्रूट क्रॉप का, यानी कि इंडिया की जितनी यानी एरिया है उसमें से जितनी जगह पे फ्रूट क्रॉप्स उगाई जाती है ना, तो सबसे ज़्यादा कौन सी फ्रूट क्रॉप उगाई जाती है, बनाना या फिर मैंगो या फिर लीची या फिर लेमन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा मैंगो। ओके, यानी कि आम को सबसे ज़्यादा एरिया के अंदर इंडिया में लगाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, मैंगो। देन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में है कि फुल नेम ऑफ नाबार्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि नाबार्ड जो है उसका पूरा नाम बताओ। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, तो इसने बोला नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डिवीज़न। फिर सेकंड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। थर्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड राइस डेवलपमेंट। फोर्थ है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डिपार्टमेंट। तो कौन सा है इनमें से, अगर हम राइट क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे तो जो बी नंबर जो ऑप्शन है, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट जो है वो क्या है, नाबार्ड की फुल फॉर्म है। एन से नेशनल, बी से बैंक, ए से एग्रीकल्चरल और ए से एंड और फिर है रूरल, फिर डेवलपमेंट। ओके, तो ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है, यानी कि नाबार्ड का पूरा नाम है। नाबार्ड शॉर्ट फॉर्म है और नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग द स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर इच। ये जो है ना, इसमें क्या रहता है कि ऑपरेशनल होल्डिंग, इसके अंदर ये है कि जो फार्मर है ना उनको, उनके पास कितनी हेक्टेयर ज़मीन है, यानी कि कितनी उनके पास भूमि है, उसके बेस पे अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है, अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसने पूछा है कि स्मॉल लैंड होल्डिंग जो फार्मर है जिनके पास कम भूमि होती है, तो उनको किस कैटेगरी में रखा गया है। तो ये पूछ रहा है कि जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम होती है, या फिर जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर होती है, या फिर जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर होती है, या फिर जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीन होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स। ओके, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, 1 से 2 हेक्टेयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट कौन सा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पैडी इन इंडिया। यानी कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो पैडी है, धान जो है, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो स्टेट है वो कौन सा है, सबसे ज़्यादा पैडी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो ये बोल रहा है वेस्ट बंगाल में, या फिर राजस्थान में, या यूपी में, या मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा धान यहाँ पे ग्रो लगाया जाता है ना, ग्रो किया जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हाउ मैनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितनी है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो जलवायु क्षेत्र हैं वो कितने हैं। तो कितनी है, इसने बोला 10 है, या फिर 15 है, या फिर 20 है, या फिर 21 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 है, या फिर 15 है, या 20 है, या फिर 21 है। राइट आंसर होगा 15। ओके, 15 जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, कहाँ पे, इंडिया के अंदर। ये याद रखना, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं द मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन इंडिया अमंग सीरियल्स। यानी कि अगर हम पूरी सीरियल्स की, खाद्य फसलें जो है उनकी अगर हम बात करें, मोस्ट कल्टिवेटेड जो क्रॉप्स हैं इंडिया के अंदर, यानी जितनी भी क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती है, तो उनमें से इसने पूछा है कि सीरियल्स की अगर हम बात करें तो उनमें से मोस्ट कल्टीवेटेड कौन सी क्रॉप की जाती है। यानी कि सीरियल्स के अंदर जो फसलें आती है कौन कौन सी आती है, वीट आता है, राइस आती है, बाजरा आता है, ठीक है, मेज़ आती है। ये सभी क्या है, खाद्य फसलें या फिर सीरियल्स है, बारले भी है। ठीक है, तो इसने पूछा है कि सीरियल्स क्रॉप जितनी भी है ना, उन सब में से सबसे ज़्यादा एरिया के अंदर इंडिया में कौन सी ग्रो की जाती है। तो इसने ऑप्शन अपने को क्या दिया है, राइस दिया है और वीट दिया है, मेज़ और बार्ले। तो राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर है वीट। ओके, गेहूँ, गेहूँ जो है वो क्या सबसे ज़्यादा एरिया के अंदर, इंडिया के अंदर ग्रो की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें कि 10 नंबर क्वेश्चन,
10 नंबर क्वेश्चन है टोमेटो मीट प्रोडक्शन रिलेटेड टू विच रिवॉल्यूशन। ऊपर हमने गोल्डन पढ़ा था कि गोल्डन क्रांति जो है, सुनहरी क्रांति जो है वो कौन सी यानी कि किस चीज़ से रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड थी, फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड थी। और यहाँ पे इसने पूछ लिया, यहाँ पे इसने रिवॉल्यूशन यानी क्रांति का नाम नहीं दिया, अपोजिट क्वेश्चन पूछा है कि इसने रिलेशन तो दे दिया कि इस चीज़ का प्रोडक्शन जो है वो कौन सी क्रांति से रिलेटेड है, इसने अपोजिट क्वेश्चन किया है। तो क्वेश्चन क्या है, टोमेटो मीट प्रोडक्शन रिलेटेड टू विच रिवॉल्यूशन। जो टमाटर का और मीट का जो प्रोडक्शन होता है, ये दोनों, इन दोनों का प्रोडक्शन किससे रिलेटेड है, कौन सी क्रांति से रिलेटेड है। देन फर्स्ट है कि रेड रिवॉल्यूशन, सेकंड है ग्रीन रिवॉल्यूशन, थर्ड है वाइट रिवॉल्यूशन और फोर्थ कौन सा है, ग्रे रिवॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर क्या है, आपको पता होगा कि ग्रे रिवॉल्यूशन है वो तो फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, वाइट रिवॉल्यूशन किससे है, मिल्क प्रोडक्शन से, और ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे है, गेहूँ और अपने राइस से, ठीक है, यानी कि वीट और राइस से। बात करते हैं रेड रिवॉल्यूशन की, तो एक रेड रिवॉल्यूशन ही तो रहेगी, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, रेड रिवॉल्यूशन। ओके, मीट भी रेड कलर का होता है, टोमेटो भी अपना रेड कलर का होता है, इसलिए याद रख लेना रेड रिवॉल्यूशन जो है वो टोमेटो मीट प्रोडक्शन के से रिलेटेड ही रिवॉल्यूशन है। ये देखो मैंने बोला था कि एक स्लाइड मैंने ऐड की है जिसमें कि सभी प्रकार की रिवॉल्यूशन है और किसने कौन सी रिवॉल्यूशन दी वो भी है, यानी कि इनके फादर कौन है। तो प्रोटीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, हाई प्रोडक्शन से, यानी कि टेक्नोलॉजी ड्राइव्ड सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरह ही है और उसका सेकंड पार्ट ही मान लो आप। तो उसके बाद में क्या है कि ये किसने दी, कॉइन्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी और पीएम अरुण जेटली, जो अपने जो एफएम अरुण जेटली जी हैं और जो पीएम नरेंद्र मोदी है, उन्होंने क्या, प्रोटीन रिवॉल्यूशन दी। ओके, और फिर बात करती हैं येलो रिवॉल्यूशन की, यानी कि जो पीली क्रांति है वो किससे रिलेटेड है, ऑयल सीड प्रोडक्शन से। स्पेशली बात करें तो मस्टर्ड और सनफ्लावर के ऑयल प्रोडक्शन से। ये दोनों ऑयल सीड क्रॉप है ना, जिनसे क्या है, तेल निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है, ऑयल के पर्पज से इनको ग्रो किया जाता है। तो ये किसने दी, सैम पिटोद्रा। ओके, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे ब्लैक रिवॉल्यूशन की। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन में क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन। ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, फिश प्रोडक्शन से। डॉक्टर जो अरुण कृष्णानंद थे उन्होंने दी थी ब्लू रिवॉल्यूशन। फिर ब्राउन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, भूरी क्रांति की, तो ये लेदर, कोका और नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। फिर बात करेंगे गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन से, यानी सुनहरी जो फाइबर रिवॉल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है, तो वो जूट से है। टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना, यहाँ पे फाइबर दिया हुआ है, यहाँ पे ओनली गोल्डन रिवॉल्यूशन पूछा गया। जब ओनली गोल्डन रिवॉल्यूशन पूछे तो वो तो किससे रिलेटेड होगी, फ्रूट या फिर हनी प्रोडक्शन या हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट से। और ये किसने दी, निरपाक जो तुदेज थे उन्होंने। ओके, और गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन की बात करें तो वो जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे, ग्रे रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, फर्टिलाइजर से। मैंने आपको बताया था ग्रे रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, फर्टिलाइजर से। पिंक रिवॉल्यूशन या तो ओनियन प्रोडक्शन ऑप्शन में हो या फिर जो फार्मास्यूटिकल है वो ऑप्शन में हो आपके, या फिर प्रॉन प्रोडक्शन यानी झींगा जो है उसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसके अंदर मैंने जब ऊपर आपको झींगा प्रोडक्शन दिया हुआ था तो मैंने आपको बताया था वो पिंक रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, यानी झींगा का प्रोडक्शन, ठीक है, जो प्राण है उसका प्रोडक्शन। तो ये किसने दी थी, दुर्गेश पटेल ने। फिर हम बात करेंगे एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की। तो ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है ना उस वो क्या है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। ये कब स्टार्ट हुई, 11th जो 5 ईयर प्लान था तभी से स्टार्ट किया गया, ठीक है। और फिर बात करें सिल्वर रिवॉल्यूशन की, तो एग प्रोडक्शन से और पोल्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ये इंदिरा गांधी के द्वारा क्या की गई, दी गई सिल्वर रिवॉल्यूशन। फिर सिल्वर फाइबर की बात करती हैं, वही बात हुई, ऊपर गोल्डन था एक तो दिया हुआ कि गोल्डन रिवॉल्यूशन बताओ, एक था गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। तो सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, एग प्रोडक्शन से या फिर पोल्ट्री प्रोडक्शन से। और सिल्वर फाइबर किससे रिलेटेड है, कॉटन से।
और वहाँ पे गोल्डन फाइबर किससे रिलेटेड था, जूट से। ओके, तो फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट रेड रिवॉल्यूशन की। रेड रिवॉल्यूशन क्या है, मीट प्रोडक्शन या फिर टोमेटो प्रोडक्शन, जो कि विशाल तिवारी के द्वारा दी गई थी। रेड रिवॉल्यूशन क्या है, मीट और टोमेटो प्रोडक्शन, यही अपने से क्वेश्चन पूछा गया था। राउंड रिवॉल्यूशन की बात करें तो वो पोटैटो यानी कि आलू से रिलेटेड है, और ग्रे रिवॉल्यूशन की बात करें तो वो फूड ग्रेन से रिलेटेड है। सॉरी, ग्रीन रिवॉल्यूशन की फूड ग्रेन से, और फूड ग्रेन में भी दो क्रॉप है, कौन कौन सी है, वीट और राइस, जो गेहूं और धान है वो दोनों। तो इसके जो फादर हैं वो कौन है, इनके दो फादर हैं, याद रखना। इंडिया के अंदर अगर पूछेगा ना वो तो बताना है अपने को, MS स्वामीनाथन। और पूरे विश्व की बात कर ले कि पूरे वर्ल्ड में बताओ तो जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग है वो क्या उसके फादर है। और जो विलियम गॉर्ड है यूके से, उन्होंने क्या दिया, ये नाम दिया, ये टर्म जो है ना ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हम बोलते हैं, ये टर्म किसने दी, विलियम गॉर्ड ने दी। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन की, यानी कि श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे है, मिल्क प्रोडक्शन से, यानी कि दूध प्रोडक्शन थे, दूध वाइट होता है ना, उससे याद रखना मिल्क प्रोडक्शन। और इसमें 3 ऑपरेशन फ्लड भी चले थे। ये किसने दी, वर्गीस कुरियन ने, यानी कि फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इज वर्गीस कुरियन। ओके, तो सभी रिवॉल्यूशन आपको याद होगी, तो इनमें से एक आधा क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है। 11th क्वेश्चन की बात करेंगे कि इन द डैश डैश मार्केट देयर इज वन सेलर ऑफ द प्रोड्यूस कैन बी देयर, यानी कि ऐसा मार्केट जिसके अंदर जो सेलर है वो आपका एक ही होगा। ठीक है, तो यानी कि जो बेचने वाला है, जो सेलर है वो क्या होगा, एक ही होगा। बायर तो बहुत होंगे, खरीदने वाले तो, लेकिन सेलर जो है वो क्या होगा, एक ही होगा। और वो अपने अकॉर्डिंग जो आपकी उसकी खुद की जितनी चीज़ें हैं वो सबके अलग अलग रेट भी डिसाइड कर सकता है। मान लो किसी को वो 10 रुपये में वही चीज़ दे और दूसरे व्यक्ति को वो 20 रुपये में दे, तो वो उसका खुद का होगा। तो ऐसे मार्केट को क्या बोलती हैं, तो ऐसे मार्केट को मोनोपोली बोला जाता है। ओके, राइट आंसर इज मोनोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इन द केस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल द मार्केटेड सरप्लस इज नियरली, यानी कि फ्रूट और वेजिटेबल के मार्केटेड के अंदर सरप्लस जो है वो कितना रहता है, 70% या फिर 80% या 90% या फिर 100%। तो राइट आंसर इज 80%, यानी कि 80% के अराउंड रहता है। फिर बात करेंगे, हमने ऊपर देखा था नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी थी, नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी थी। अब भी नाबार्ड का इंस्टाब्लिश्ड जो ईयर है, यानी कि नाबार्ड जो है वो कब इंस्टाब्लिश्ड हुआ, कौन से ईयर के अंदर, और कौन सी कमेटी थी जिसके रिकमेंडेड पे इसे क्या किया गया, इंस्टाब्लिश्ड किया गया। तो जो शिवरमन कमेटी थी उसके द्वारा नाबार्ड की इंस्टाब्लिशमेंट की गई, इनके रिकमेंडेशन पे इस कमेटी के। और इसने पूछा है कि इंस्टाब्लिश्ड कब किया गया, ईयर बताओ। 12 जुलाई 2009 को, 12 जुलाई 1981 को, 12 जुलाई 1982 को, या फिर 10 जुलाई 1980 को। तो इतना याद रखना, 12 जुलाई तो है ही है। ठीक है, तो ये 10 जुलाई वाला तो ऑप्शन ही कट हो गया। तो राइट आंसर क्या है, 12 जुलाई 1982। नेक्स्ट बात करती है रिटेल मार्केट्स आर कंसिडर्ड टू बी, रिटेल मार्केट क्या कंसिडर्ड करते हैं, तो राइट आंसर है परफेक्ट मार्केट। और नेक्स्ट बात करती हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल, यानी कि उसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं इकोनॉमिक के कौन से प्रिंसिपल को यूज़ करके, तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कॉस्ट कम्बिशन जो है उसका यूज़ करके, कम्बिनेशन जो है उसका यूज़ करके, या फिर लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न का यूज़ करके, या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंबाइनिंग इंटरप्राइजेस का यूज़ करके। तो ये एक चैप्टर है जो कि मैंने आपको करवा रखा है, मेरी सभी वीडियोस में एक वीडियो है, तो आप उसे देख लेना। तो कौन सा राइट आंसर, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन जो है उसका यूज़ करके। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो बोर्डेक्स मिक्सचर है ना वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, और कई बार ये ईयर भी पूछ सकता है, तो मैंने ईयर भी मेंशन किया 1885 के अंदर। तो ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, मेंडल के द्वारा, या फिर PME जो मिलार्डेट है उनके द्वारा, या फिर बोथ के द्वारा, या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा, PM मिलार्डेट के द्वारा। ओके, 1885 में PM मिलार्डेट जो है
उन्होंने बोर्डेक्स मिश्रण को क्या किया, डिस्कवर किया। तो वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो। नेक्स्ट है फर्स्ट एंड कॉमन स्टेज इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, और यानी कि जो कॉमन स्टेज है या फिर फर्स्ट स्टेज होती है रेस्पिरेशन की उसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और एक अदर नेम भी है, तो वो कौन सा है, C4 साइकिल या फिर कैम साइकिल या फिर EMP पाथवे। तो राइट आंसर क्या है, EMP पाथवे। ओके, ग्लाइकोलाइसिस या फिर EMP पाथवे। 18 नंबर क्वेश्चन है डैश डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ सिविलाइजेशन एंड विलेज इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। यानी कि यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आना था कि यह एक बेसिक यूनिट है किसकी, सिविलाइजेशन की, और जो विलेज जो है वो क्या है, सोसाइटी की बेसिक यूनिट है। अब ये याद रखना है कि वो ये भी पूछ सकता है कि सोसाइटी की बेसिक यूनिट क्या है, ये एक्सटेंशन का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है, विलेज, गाँव जो है वो तो सोसाइटी की बेसिक यूनिट है। और इसने पूछा है सिविलाइजेशन की बेसिक यूनिट क्या है, तो क्या है, फैमिली, सिटी या मेंबर या फिर रोल। तो राइट आंसर क्या है, फैमिली, जो परिवार जो है वो क्या है, बेसिक यूनिट है सिविलाइजेशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 19 नंबर क्वेश्चन है इन फार्म प्रोडक्शन डैश डैश इज द पैसिव फैक्टर एंड लेबर इज द पैसिव फैक्टर। तो फार्म प्रोडक्शन में कौन सा है जो पैसिव फैक्टर है, तो कौन सा है, लैंड है, कैपिटल है या फिर नन है। तो राइट आंसर कौन सा है, कैपिटल है। नेक्स्ट बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की। तो जो 20 नंबर क्वेश्चन है उसके में क्या है कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज गिवन फॉर द पर्पस ऑफ। जो शॉर्ट टर्म का यानी कि छोटे टाइम के लिए जो लोन दिया जाता है, क्रेडिट जो दिया जाता है, वो किस पर्पज से दिया जाता है, तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है या फिर जो लेबर इम्प्रूवमेंट के लिए, या फिर इसका राइट आंसर बोथ है। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, यानी कि खेत के अंदर फसल उत्पादन के लिए क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो फैसिलिटी है वो फार्मर्स को दी जाती है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा एक जो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सब की जो PDF है वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इस क्विज में जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्विज़ लेके आऊँगी, और डेली क्विज़ होगी आपके लिए, और डेली जो फ्री क्लासेस है वो भी आपके लिए रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।